गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, यह जो पाठ है, पाठ अपना रचना पाठ है, इस पाठ की आप लोगों को समरी याद रखना। और जो व्याकरण है, थोड़ा प्रश्न उत्तर व्याकरण तो सेम ही है, इसलिए व्याकरण वगैरह भी आप लोग एग्जाम में पढ़ लेना। मतलब एक बार ध्यान रखना, मतलब इसको समरी वगैरह सुन लेना, बराबर। और जो व्याकरण वगैरह है उसको भी करना है। तो जो यहाँ पर पाठ का टाइटल ही देखेंगे, रचना, बराबर। क्या जो पाठ है, रचना जो पाठ है वह एकांकी पाठ है। इस पाठ में ऐसा कि जो आदमी को अपना विरोध प्रकट करने का, मतलब कि उसको अधिकार होता है, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं। इस पाठ में ऐसा बताया गया है कि किसी भी, मतलब कि वस्तु को तोड़फोड़ करने का, मतलब कि या कोई विरोध प्रकट करने का यह योग्य नहीं है। अनेक इस पाठ में कि जो आज की युवा पीढ़ी है, वह युवा पीढ़ी समाज को सुधारने में अपना योगदान देती है, लेकिन ऐसे भी युवा पीढ़ी होते हैं कि जो अपना, मतलब कि अपना विरोध प्रकट करने के लिए वस्तुओं का तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन ऐसे भी युवा पीढ़ी हैं कि जो तोड़फोड़ करने के लिए रोकते हैं। तो इस पाठ में ऐसे ही यहाँ पर जो पात्र है कि अब विरोध करने के नाम पर, मतलब कि सरकारी जो वस्तुएं कुछ भी हैं, राष्ट्र की है या अपनी खुद की है, पर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आंदोलन करो, लेकिन आंदोलन कैसा आंदोलन होना चाहिए? शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, बराबर। और अपने परिणाम की क्या करनी चाहिए? अपने परिणाम का इंतजार करना चाहिए, कि ऐसा संदेश इस पाठ में दिया गया है। ओके। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो रघुवीर चौधरी हैं, बराबर। इसी से पता चल जाता है कि गुजराती लेखक हैं। और इनका जन्म बापूनगर, जिला गांधीनगर, उत्तर गुजरात में हुआ। और उनकी स्कूली शिक्षा मानसा तथा उच्च शिक्षा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से हिंदी का अध्ययन, हिंदी भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर के पद पर रहे। और उन्होंने तालीम की संस्थाओं को सूत्रधार भी बने रहे, लोगों को तालीम भी, शिक्षा भी देते रहे। ओके। रघुवीर गुजराती भाषा में लगभग सभी विद्याओं में साहित्यकार लेखन किए हैं। गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं ही, लेकिन उन्होंने अनेक साहित्यकारों में भी क्या किया है? अपना योगदान दिया, अनेक भाषाओं में दिया है। कथा, इनकी जो रचनाएं हैं, कथा है, साहित्य, नाटक, कविता, रेखा चित्र इत्यादि उल्लेखनीय योगदान। यहाँ पर उल्लेखनीय की मात्रा गलत योगदान दिया है। और अमृता उपरवास, कथात्रयी, वेणु, वत्सला, सोमतीर्थ, रुद्र महालय आदि उपन्यास उनकी कीर्ति के स्तंभ हैं। स्तंभ ने जिसे कहते हैं कि पिलर है। ओके। गोकुल, मथुरा, द्वारिका, अमृता तथा उपरवास कथात्रयी के हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक इनकी जो रचनाएं हैं, गोकुल, मथुरा, द्वारका, अमृता तथा उपरवास कथात्रयी, ये गुजराती में लिखा गया है, लेकिन इन्होंने इसका हिंदी में भी अनुवाद किया और प्रकाशित हुआ। उसके बाद ग्रामीण जीवन के निकट संपर्क, शहरी अनुभव की अभिव्यक्ति, कि गांव से निकल करके वो शहर में आए, गांव और शहर के वातावरण में क्या अंतर था, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में उसका उल्लेख किया है। और फिर उसके बाद उनकी रचनाएं जो है प्रमुख स्वर हैं, और उनकी लंबी कविता बचाओ नामो इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। रघुवीर भाई के उपरवास कथात्रयी के लिए साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार भी, इनको सम्मानित किया गया है। और गुजराती के सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से इनका सम्मान हो चुका है। और इनमें रणजीत नाम सुवर्णचंद्रक और मुंशी सुवर्णचंद्रक, गोवर्धन नाम त्रिपाठी पुरस्कार आदि इनको प्राप्त हुए हैं। और इन्हें साहित्य अकादमी को मानद फिलोसॉफी भी प्राप्त हुआ है। भारत का प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान 2015 ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ओके। और फिर उसके बाद इस पाठ में जो मुख्य, मतलब कि गांव के ग्राम पंचायत, आपको पता होगा कि बच्चों, ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत है गांव में जो कार्य करने वाले जो सरपंच वगैरह होते, बराबर। तो मतलब छोटी बड़ी जो समस्याएं होती, समस्या का निराकरण ग्राम पंचायत ही करते हैं। तो इस पाठ में जो मुख्य जो पात्र हैं, बराबर, तो इस मुख्य पात्र में यहाँ पर नाम दिया हुआ देखेंगे कि रमेश है, बराबर। कौन है? रमेश, निमेश और नरेश, बराबर। कौन है? और रमेश, निमेश, नरेश, बराबर, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। और उसी समय इस पात्र की मुख्य नायिका कौन है? गोपी, बराबर।
तो गोपी अविनाश को, मतलब कि जो अविनाश यहाँ पर है, बराबर। तो अविनाश क्या है कि अविनाश जो पात्र इस पाठ में नाटक में बताया गया है कि वो बहुत समझदार, सुलझा हुआ है, और उसे साहित्यकारों के बारे में उसको काफ़ी ज्ञान भी है। तो जो यहाँ पर गोपी है, गोपी अविनाश के पास आती है। प्रसाद जी जो हिंदी साहित्य के, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि भी हैं और लेखक भी हैं, बराबर, और उपन्यासकार भी। उन्होंने नाटक भी उन्होंने लिखा, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त इत्यादि, बराबर। और इनकी कविताएं भी बहुत प्रसिद्ध है, आंसू है, लहरी है, कामायनी है इत्यादि, और ऐसे तितली इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो कविता समझने से कोई फायदा नहीं। आज गोपी है अविनाश को ढूंढती है, अविनाश इसलिए ढूंढती है क्योंकि अविनाश उसको वादा किया था कि मैं तुम्हें क्या, मैं जयशंकर प्रसाद की जो कविता है उस कविता को मैं समझाऊंगा, बराबर। इसलिए ढूंढती ढूंढती वहाँ वो पहुँच जाती है। उसकी मुलाकात रमेश, निमेश और नरेश से होती है। वो लोग वहाँ पर क्या गंभीरता से आपस में बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर गोपी को देख करके, बराबर, तो गोपी को देख कर वो कहते हैं कि कविता कविता मतलब समझने से कोई फायदा नहीं है, कोई ठोस काम करो, अविनाश को करने दो, बराबर। कि कविता तुम समझ के क्या करोगी, अविनाश को मतलब कि फालतू काम बात में मत उलझाओ, अविनाश जो करना चाहता है उससे वो काम करने दो। अन्य नरेश गोपी से कहता है कि आज हम अपने हाथ का क्या करेंगे, आज हम अपने हाथ का कुछ कमाल करके दिखाएंगे, अन्य कि हम अपने हाथों का उपयोग करेंगे, और हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। कहाँ से, जो ये पात्र हैं कि रमेश, निमेश और नरेश, वो ग्राम पंचायत के सामने दरवाजे पर बैठ कर को अनशन करते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और कुछ भी हो जाए, बराबर। तो इतने में गोपी कहते हैं कि मतलब कि कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का क्या है, संवेदना का सौंदर्य है। कविता क्या है, कविता आत्मा की कला, यानी कि जो कविता है वो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। तो कविता अपने आप नहीं आती, कविता अंदर से निकलती है, बराबर। तो कविता का मात्र शब्द का समूह न हो, कवि के हृदय से शब्दों के रूप में वो निकलने की सुंदर भावना होती है। और कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले जो सीख है वो सुंदर ढंग से क्या करता है, वो कागजों पर वो उतारता है या लिखता है। वो अंदर जो भावना छिपी हुई होती है वो कविता में दिखाई देती है, और उसी से कविता का क्या सुंदरता उभर करके सामने आती है। ऐसे गोपियों लोगों को समझाती है। लेकिन इन लोगों का आत्मा संवेदना, इन लोगों से जो निमेश, रमेश और जो नरेश हैं, इनको इन सबसे कुछ पड़ी हुई नहीं है, बराबर। यानी कि इस पाठ में मतलब ये बताया गया है कि जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग कैसे इन लोगों का शोषण करते हैं, गरीबों का। यानी कि ग्राम जो पंचायत है, गरीबों के लिए जो अनाज वगैरह सब कुछ आता है, और गरीबों को ना बांट करके ये लोग क्या करते हैं, अंदर ही अंदर आपस में उसे जो सामान जो आता है अंदर ही अंदर अपने काम में वो लगा लेते हैं, जिससे जो पढ़े लिखे लोग हैं क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो नरेश जो पंचायत कार्यालय मतलब कि दरवाजे के सामने वहाँ अनशन पर बैठ जाते हैं, और वहाँ पर देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, जो कर्मचारी जो है, वो अंदर बंद दरवाजे में अंदर कुछ न कुछ वो बातें करते रहते हैं। और इतने में क्या कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, और ये लोग जो दरवाज़ा की जो दरार, पतली जो धार होती है, उसमें से देखते हैं कि ये जो अंदर जो बैठे हुए जो कर्मचारी हैं धीरे धीरे कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, और उनको कुछ इनकी बातों का कुछ समझ में नहीं आता है कि लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो इतने में कहता है कि मतलब कि जो लोग यहाँ पर जो अविनाश बहुत अच्छा, मतलब कि अच्छा बोलता है और अच्छा लिखता भी है। तो गोपी कहती है कि जो लंबा भाषण कर सकता है उसके जवाब देना तो बड़ा आसान है। यानी कि लोग क्या करते हैं कि अपने विचारों को पत्र के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो वहाँ पर लोग कर्मचारी हैं, बराबर। कि अविनाश बहुत अच्छा लिखता भी है, ऐसा है। तो वहाँ पर जो चौकीदार इन लोगों को अंदर जाने
नहीं देता है। और इन लोगों को निमेश, नरेश, इन लोगों को गुस्सा भी आता है और अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जिसका विरोध अविनाश करता है। लेकिन अविनाश एक पत्र तैयार करके और वहाँ के कर्मचारी जो हैं उनको देते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या किया जाए, हमारे साथ मीटिंग की जाए भाई, कि गरीबों तक सामान क्यों नहीं पहुँचाया जाता है, बराबर। तो लेकिन इनकी बात को सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते हैं। तो ठीक है, पहले तुम लोग लिख दो, तो ये लोग लिख करके अंदर भेजते हैं। और जो गाय वगैरह जो है, मावेश यानी कि जो गाय वगैरह हैं वो बूढ़ी हो जाती हैं, उसको कत्ल खाने में भेज देते हैं, बराबर। तो वहाँ पर भी मतलब कि जो अविनाश है, अविनाश पत्र लिखता है और पदाधिकारी को देता है कि घोटाले का उल्लेख, घोटाले की बातें उसके अंदर लिखता है। और रमेश चौकीदार से आवेदन पत्र अंदर भिजवाता है। चौकीदार काफ़ी देर के बाद कमरे से बाहर आता है और किसी को कुछ बिना बताए कार्यालय में ताला लगा देता है। यानी ये लोग जो पत्र देते हैं उस पत्र को ले करके चौकीदार अंदर जाता है, जो वहाँ पर लोग बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद वो मतलब ताला लगा करके वो बैठ जाता है। और फिर वहाँ पर अनशन पर जो बैठे हुए हैं युवा पीढ़ी कि जो है रमेश है, नरेश है और निमेश, गोपी और अविनाश, बराबर, ये सब वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जो नरेश, निमेश और जो दूसरा जो है कि रमेश, इन लोगों का बड़ा गुस्सा आता है। ये लोग थोड़ा क्या है, एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि भाई हमने पत्र लिख करके अंदर भेजा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबों को सामान नहीं पहुंचाया जा रहा है और हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, हम लोगों तक आ करके बात नहीं करना चाह रहे हैं। और मतलब कि ये लोग वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। और गोपी भी कहती है कि शायद तुम्हारी बात को ये लोग गलत समझ रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अविनाश जो है, अविनाश जी क्या है, गांव का युवक है, वो समझदार है और समझदारी से अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से वो निभाता भी है। लेकिन ये गांव के जो घोटाले जो हुए हैं और उन घोटाले को भी देखा जाए तो जो अधिकारी हैं वो अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बराबर। और फिर ऐसा होता है कि ये जो युवा पीढ़ी है, निमेश, रमेश और नरेश, वहाँ पर ग्राम पंचायत के बाहर ही क्या करते हैं, वहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने का नाम लेते नहीं है, तो अनशन पर वो लोग बैठ जाते हैं। ओके, तो बच्चों आज हम इसमें इतना ही करेंगे और आने वाले समय में आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। और आपको जो कुछ मैं लिख कर भेजती हूँ उसको आप अपनी नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।